नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, यह खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, सुनकर कहीं न कहीं आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि दोस्तों महाकुंभ 2025 का मेला जो चल रहा है, आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं सामने बिल्कुल आ रही हैं। दोस्तों, वही जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही हैरान और परेशान कर देने वाली है। दोस्तों, यही उत्तर प्रदेश का एक लड़का अपनी भाभी को लेकर के गंगा स्नान के लिए आखिरकार जाता है और वह दोस्तों उसके साथ एक ऐसी घटना को आखिरकार अंजाम देता है जिससे जान करके आप भी हैरान और न हो जाएंगे। दोस्तों, तो आइए पूरे घटनाक्रम को हम जानते हैं। दोस्तों, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के मोहम्मदपुर की, जहां दोस्तों सानिया नाम की एक 27 वर्षीय महिला अपने सास और अपने एक देवर के साथ रहा करती है। दोस्तों, जो सानिया का पति है उसका नाम पिंटू होता है और वह दोस्तों फौज की नौकरी कर रहा होता है। दोस्तों, वह भी ड्यूटी पर होता है और उसको छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। जो दोस्तों सोनिया होती है वह एक दिन उसको आखिरकार फोन करती है और अपने पति से कहती है कि मुझे संगम में गंगा स्नान करने के लिए जाना है और आप बिल्कुल आ जाइए। दोस्तों, जो पिंटू होता है वह कहता है कि मुझे इस समय छुट्टी तो नहीं मिल पाएगी, तो मम्मी या मेरे छोटे भाई को लेकर के चली जाओ। दोस्तों, फिर वह सास से बात करती है तो सास भी दोस्तों जाने के लिए आखिरकार तैयार हो जाती है। दोस्तों, उससे सास की उम्र लगभग 50 से 55 के लमसम दोस्तों रही होगी। चलो हम लोग दोस्तों तीनों लोग चलते हैं और संगम स्नान करके आते हैं। दोस्तों, जब देवर सुनता है कि मम्मी भी भाभी के साथ जा रही हैं, तब दोस्तों भाभी से कहता है कि भाभी जी कहाँ मम्मी को लेकर भीड़ में जाएंगी, अभी तो बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है। आप ऐसा करें कि आप मेरे साथ चलें और हम दो लोग घूम करके चले आएंगे। फिर जो दोस्तों सानिया देवर होता है राजेश, वह कहता है कि भाभी मम्मी को आप क्यों परेशान कर रही हो, अभी तो भीड़ बहुत ज़्यादा आखिरकार चल रही है। ऐसा करते हैं कि मम्मी को हम बाद में ले चलेंगे, आप वो दोनों साथ में मिलकर चलते हैं और 1-2 दिन तक वहाँ हम घूमते हैं, घूमकर फिर चले आएंगे। नहीं तो हमारे बीच में इधर उधर हमको परेशान करेगी, इससे अच्छा है कि इन्हें बाद में हम ले चलते हैं। दोस्तों, सोनिया भी अपने देवर की आखिरकार बात मान जाती है और दोस्तों वह नहीं जानती थी कि मेरे देवर के मन में आखिरकार मेरे प्रति आखिरकार चल क्या रहा है। दोस्तों, फिर वह जो अपने सास को मना कर देती है कि माँ अभी भीड़ बहुत ज़्यादा आखिरकार चल रही है, ऐसा करिए कि आप मत जाइए, बाद में आप चले जाना। दोस्तों, फिर वो अपने देवर के साथ तैयारी बना लेती है और अपने पति को फोन करके बताती है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए माँ जी को मैं लेकर के बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ। हम और राजेश गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, उसका जो पति पिंटू होता है वह अनुमति दे देता है और वह कहता है कि ठीक है जाओ, लेकिन सुरक्षित जाना, सही से जाना। दोस्तों, इतना कह करके वह उन्हें जाने के लिए इजाज़त दे देता है। दोस्तों, इधर जो सोनिया होती है और राजेश दोनों दोस्तों तैयारी बनाते हैं। दोस्तों, यह दोनों मुगल सराय आते हैं और वहाँ से प्रयागराज के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। फिर दोस्तों प्रयागराज आने के बाद यह सीधा महाकुंभ के संगम के तट पर आखिरकार जाते हैं और घूमते घूमते ये बाद दोस्तों यह लोग गंगा स्नान आखिरकार करते हैं और फिर घूमते घूमते इनको शाम हो जाती है। दोस्तों, यह आकर के प्रयागराज में ही एक कमरा लेते हैं। दोस्तों, जो सोनिया होती है फिर वह कहती है कि देवर जी 2 कमरे ले लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक अपने लिए आप ले लो और एक मेरे लिए। तब दोस्तों उसका जो देवर राजेश होता है वह कहता है कि भाभी जी क्या मतलब है, फालतू पैसा बर्बाद करेंगे, एक कमरे में ही हम लोग आखिरकार एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बल्कि दोस्तों उसकी जो भाभी जो होती है वह नाराज भी करती है कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे भैया से बात करूँगी और दिक्कत भी होगी, तुम ऐसा करो अलग अलग लेट जाओ। लेकिन दोस्तों जो राजेश होता है वह कहता है नहीं भाभी जी कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं अर्जेंट
कर लूँगा, मैं नीच के ही लेट जाऊँगा। दोस्तों फिर ये लोग एक कमरे में लेते हैं और वहीं फिर दोस्तों होटल से खाना ऑर्डर करते हैं। दोनों दोस्तों भाभी और देवर मिलकर दोनों खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद दोस्तों जो सानिया होती है उसकी भाभी फिर वह दोस्तों अपने पति के पास फ़ोन लगाती है और वह 1 घंटे तक बात करती है। दोस्तों बात करते हुए जो देवर भाभी होते हैं एक ही बेड पे दोस्तों बैठ जाते हैं। दोस्तों जो उसका देवर राजेश होता है वह सानिया को पहले से ही बहुत लाइक करता था, बहुत ही पसंद करता था और दोस्तों काफ़ी सोनिया की तारीफ करता था और बहुत ही कहता था कि भाभी आप बहुत ही खूबसूरत हो, आप भैया से शादी करके हमारे घर पर आई, यही बहुत बड़ी बात है। दोस्तों फिर आपको बता दूं, फिर वो अपने भाभी की बहुत ही तारीफ़ करता है और तारीफ़ करने के बाद वो कहता है कि भाभी जी मैं भी आपको बहुत पसंद करता हूँ। दोस्तों जब उसका भाभी उसकी ऐसी बातों को सुनती है तो थोड़ा बहुत दोस्तों वह ऐतराज़ करती है कि मैं आपके भैया की पत्नी हूँ, क्या आपको समझ में नहीं आता है, आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो। दोस्तों जो सानिया होती है इसकी अभी नई शादी हुई थी, अभी दोस्तों इसकी शादी का लगभग 2 ही साल मुश्किल से हुआ होगा, अभी दोस्तों इनके बच्चे भी नहीं थे। दोस्तों इसका जो पति था वह हमेशा बाहर ही रहता था और दोस्तों 1 हफ्ता 15 दिन के लिए वह घर आता था, नहीं दोस्तों बाकी ये फौज की ड्यूटी में ही लगा रहता था। दोस्तों इधर जो सानिया होती है उसको भी दोस्तों कुछ ना कहीं अकेलापन सताया करता था। दोस्तों फिर जो राजेश होता है वो अपने भाभी की काफ़ी दोस्तों ज़्यादा तारीफ़ करता है। दोस्तों फिर इधर उधर भाभी के पैरों और गालों को दोस्तों छूने लगता है। दोस्तों फिर ऐसा ही करते करते मैं आपको बताना चाहूँगा कि वह सानिया को दोस्तों किस तरह ले लेता है। दोस्तों सोनिया भी ऐतराज़ नहीं करती है और दोनों दोस्तों फिर मूवी देखने लगते हैं। दोस्तों सानिया और राजेश दोनों बहुत दोस्तों बेफिक्री हो जाते हैं और फिर दोस्तों एक दोस्त की तरह ही खूब बिहेवियर आखिरकार करते हैं। फिर कुछ देर के बाद दोस्तों जो राजेश है वो अपनी भाभी को किस कर लेता है। दोस्तों 1-2 बार तो सोनिया जो होती है वह मना करती है, लेकिन दोस्तों फिर सानिया भी उसका साथ देती है। दोस्तों दोनों लोग मिल करके नाजायज़ संबंध स्थापित कर लेते हैं। दोस्तों पूरी रात ही सोनिया के दोस्तों साथ संबंध आखिरकार बनाता है और दोस्तों सोनिया इसका विरोध भी बिल्कुल भी नहीं करती है, क्योंकि दोस्तों जो उसका पति था वह ड्यूटी पे था और वह काफ़ी दिन से दोस्तों बाहर था और सोनिया को भी दोस्तों इसकी ज़रूरत थी। दोस्तों जब ये लोग मिल लेते हैं तो सोनिया सुबह सुबह कहती है कि राजेश हमने बहुत बड़ी आखिरकार गलती कर दी है, अगर तुम्हारे भैया यह बात पता चल गई तो वह क्या सोचेंगे और मेरे बारे में क्या कहेंगे, मुझसे घर में नहीं रहने देंगे। दोस्तों जो राजेश होता है वह कहता है कि अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको रख लूँगा, मैं आपसे शादी कर लूँगा, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों वह लोग यही प्लान बना करके आखिरकार घर चले जाते हैं। दोस्तों मेला देखने के बाद जब घर पहुंचते हैं तब दोस्तों इनका यह दो सिलसिला चालू हो गया था और घर पहुंचते ही दोस्तों फिर से उसकी दोस्तों जो माँ होती है वह इनसे पूछती है कि राज सफ़र आपका कैसा रहा, आखिरकार ठीक ठाक रहा कि नहीं कहा। दोस्तों यह लोग घर जाते हैं और खाना पीना खाने के शाम को ही दोस्तों सब लोग जब लेटते हैं दोस्तों फिर सोनिया का खेल दोस्तों संगम में जो हुआ था फिर शुरू हो जाता है। दोस्तों वही खेल ये लोग घर में ही दोहराने की कोशिश करते हैं। फिर दोस्तों जो सोनिया की सास होती है और राजेश की माँ जब खाना दोस्तों खा करके सो जाती है तब दोस्तों राजेश और वो रात भर उठ करके सोनिया के कमरे में आखिरकार चले जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी। दोस्तों यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के जय हिंद जय